हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास का सबसे, अगर टॉप 10 क्वेश्चन अगर काउंट किए जाए कि टॉप 10 क्वेश्चन अगर जो डिफ़िकल्ट और जो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल के साथ साथ जो बिल्कुल स्ट्रेंज कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं, वो आज का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत इस क्वेश्चन को मैं चुन के लाया हूँ इस क्वेश्चन को आपको करवाने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं बताऊंगा कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन को जो आज मैं करवाने वाला हूँ, उसको कैसे 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, उसकी पूरी मैकेनिज्म समझेंगे, और साथ के साथ उस क्वेश्चन को फिर मैं आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी, चाहे वीडियो जो भी जितना ही बड़ा हो, पता नहीं अभी जितना ही बड़ा होने वाला हो, बट इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। और आज इस क्वेश्चन से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगी वो मतलब बहुत अप टू द मार्क जाने वाली है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए पहले, और इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा आइडिया लगाइए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। इसमें है जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन चलो कोई ना, मैं नन कर दिया है, इन तीन में से ही कोई एक है। ठीक है, बड़ी बात इसको ये नहीं कि इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में हम सॉल्व कैसे करें, वो तो बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देना है, कैसे क्रैक कर देना है। बड़ी बात ये है कि इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको आए, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाने वाले हैं, वो डिस्कनेक्शन अप्रोच कैसे काम करता है। बहुत प्यार से हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज़ समझेंगे यहाँ पर। बट प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड में तोड़ना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंड्स कैसे तोड़ लिया जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी हो सकता था, बट मतलब जगह ही नहीं बची तो मैंने चौथा ऑप्शन को गायब करके नन कर दिया। इन्हीं 3 में से कोई एक ऑप्शन है। सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक स्ट्रेंज है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, इसको जरा इसके यूज को समझ लीजिए कि ये क्या काम करता है। इसका काम कुछ नहीं होता है, इसका काम होता है कि जो CHO हो ना, ठीक है, आपने वेटिक रिएक्शन पढ़ा होगा, तो CHO में जो O लगा होता है, उस O को इस PPS3 के साथ क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस इलीड है वो C डबल बॉन्ड O, ये देखिए जो C डबल बॉन्ड O है, और ये PPS3, ये जो PC डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर, ये पूरा पोर्शन यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से निकलने वाला है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से निकलने वाला है। और आपको पता है कि ये डायथाइन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि डायथाइन को हटाने के लिए जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डायथाइन को हटाने के लिए HgCl2 का यूज़ करते हैं। डायथाइन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, HgCl2 Hg जो डायथाइन को हटाता है, डिप्रोटेक्शन करता है। आपने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने पढ़ रखा है कि डायथाइन को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि क्या कर सके कि वहाँ से हम लोग उसको हटा सकें। तो इसका मतलब है कि बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन होगा उसमें कहीं भी ये डायथाइन का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि HgCl2 लगा हुआ है। देखिए HgCl2 HgO लगा हुआ है। इसका मतलब लास्ट जो सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड वाला वाई वाले में डायथाइन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें कि इस ऑप्शन में भी डायथाइन दिया हुआ है, मतलब आपकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई कि भाई ये डायथाइन यहाँ नहीं आ सकता। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है, चलो उसका तो कोई बात ही नहीं। तो आपको इसमें भी डायथाइन है, यहाँ भी डायथाइन है, तो इसकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई कि भाई सेकंड ऑप्शन में डायथाइन हो जाए। ये HgCl2 HgO के रहते पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डी प्रोटेक्शन ऑफ डायथाइन करता है, आपको डायथाइन को डी प्रोटेक्ट करके वापस से C डबल बॉन्ड O में लेके आता है। चलो ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर ये सीखें कि सर यहाँ पर जरा गौर से देखो, तो ये जो पोर्शन है LDA के यूज से आपसे यहाँ से H+ निकालेंगे, और H+ को यूज करके यहाँ से निकाल के सर आप इस पे अटैक करें। यहाँ पर आयोडीन है सर 1A 1B, आप यहाँ से माइनस लाएंगे, H+ हटा के और इस पर अटैक करवाएंगे, तो ये आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगा सर, खुल जाएगा। जब आयोडीन खुलेगा सर, तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन इसके साथ लगा रहेगा। सर इसका काम है सर, ये जो इलीड है इसका काम है इस CHO को O को हटा के इस पोर्शन को जोड़ना।
उसके बाद सर उसका जो 3A जो 3B है उसका काम कुछ नहीं है, LiOH क्या करेगा सर, इस C डबल बॉन्ड OMe ईस्टर जो है इसको OH माइनस अटैक करके उसको भगाएगा। MEOH और HCl का काम कुछ नहीं होता है, वर्कअप करना होता है। तो फिर सर ये जो OTHP ये भी प्रोटेक्टेड है THP से, HCl क्या करेगा, इसको डिप्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर यहाँ जो डी प्रोटेक्शन है, ये डी प्रोटेक्शन जो है गौर से देखिए, ये जो THP है HCl के आने से ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, OH बन जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन सर ये आगे नहीं सर, ये पीछे है सर। और देखिए सर इस ऑप्शन में देखिए सर ये आगे आ गया है सर, इसको आगे लाने का ऑप्शन कहाँ से आया? मेरी बात को समझिए कि जो पीछे है, ठीक है, जो पीछे है OTHP है, हमने HCl दिया, आपको पता है कि H प्लस देंगे तो THP भाग जाएगा, ये भी आपको बचपन से पता है कि THP को H प्लस देंगे तो भाग जाएगा। चलो सर भगा दिया, लेकिन सर ये आगे कैसे आ गया? इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब मैं आपको चौथे ऑप्शन के बारे में बताता हूं। चौथे ऑप्शन में क्या, चौथा ऑप्शन एक ऐसा था जिसमें कि इसमें OTHP छोड़ दिया, सब कुछ सही था, उसमें OTHP छोड़ दिया था। ठीक है, समझिए बात को। जो चौथा ऑप्शन जो मैं नहीं लिख पाया, बोर्ड पे जगह ही नहीं बची, तो वो इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि यहां पर क्या किया ना कि उस ऑप्शन में यहां पर सब कुछ सही था, लेकिन OH के बदले OTHP छोड़ दिया था। तो इस HCl के रहते वो OTHP छूट जाए, वो OH ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, जो फोर्थ ऑप्शन था जो मैंने नहीं लिखा वो भी गलत है, और ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ये वाला है। अब आप उसमें ढूंढेंगे कि सर ये वाला ऑप्शन सही कैसे हुआ। भाई देखो बड़ा आसान है, LDA का यूज करके हमने यहाँ से प्लस निकाला, माइनस आया, माइनस ने यहाँ अटैक किया, I से जुड़ गया। उसके बाद PPS3 जो CHO OMe है ये आपको CHO से लगकर उसका O के साथ जुड़ गया, ये वो पूरा पोर्शन, तो ऐसा हुआ। ठीक है, देखिए ये बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको क्या हो गया, इस तरह से जुड़ गया। अब जब यहाँ पर जुड़ गया उसके बाद आपको LiOH ने क्या किया, OMe पर अटैक करके Me को भगाया, COH बन गया। HCl ने क्या किया, इसको डिप्रोटेक्ट किया, तो ये OH बना। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद ये जो पोर्शन आया DCC क्या होता है भाई, DCC का एग्जाम, DCC का जो फिगर होता है वो ये होता है बच्चे लोग, ध्यान से सीख लीजिए। N डबल बॉन्ड C, ये आपको यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन और ये आपको यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यही है आपका DCC का फुल फॉर्म होता है आपको डाई साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपको कार्बा डाई इमाइड। देखिए डाई इमाइड है, ठीक है, तो कार्बा डाई इमाइड ये इसका नाम होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ तक ठीक है, चलो इसका काम क्या होता है, इसका काम आप जान लो। इसका काम जनरली होता है कि ये एस्टरिफिकेशन, ये काम आता है, एस्टर बना देता है। क्या करता है, ये एस्टर बनाता है। तो भैया अगर ये एस्टर बनाता है, गौर से देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल हम दो ले लें तो इसका OH, देखिए ये COH है, ये OH है, या तो एक ही के अंदर घुमा के हम एस्टर बना दें, जो कि ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका मतलब है कि क्या किया गया है कि दो मॉलिक्यूल लिया गया, एक COH को इधर लाया गया, COH और OH एक तरफ एस्टर बनाया गया है, और इधर का OH और इधर COH दोनों मिला के एस्टर बनाया गया है, और ये मॉलिक्यूल ऐसा आता, और लास्ट में HgCl2 HgO ने क्या किया, इस डायथाइन को ऊपर नीचे से हटा दिया, और ऊपर नीचे से हटाया, ऊपर भी C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से जो आंसर है वो थर्ड वाला आ गया। टेंशन मत लीजिए, ये तो क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आए। इस क्वेश्चन को फुल मैकेनिज्म के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म कैसे आया। एक बार पहले आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार इसकी मेकिंग को देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अच्छी तरह बैठ जाए। LDA बेस दिया गया THF के साथ, इसी में आपको एक ऑप्शन दिया गया I, और जब इस क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे तो कितनी बड़ी कहानी सामने निकल के आएगी कि आपके जो है ना, आपके मुंह खुले रह जाएंगे कि सर ये क्या हो गया। आप पहले देखिए इस क्वेश्चन को। थर्ड का A है LiOH MEOH HCl DCC CH2Cl2 नंबर 1। 2 में आइए HgCl2 HgO, डाइथाइन को हटाना है, MEOH, चलिए Y बना। ठीक है, ये पेन का मैं टेस्टिंग कर रहा था। देखिए दूसरे ऑप्शन में भी HgCl2 के रहते भी ये वाला बच गया, काम खत्म हो गया। जब HgCl2 है तो फिर ये कैसे बच सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। काट दो इसको, ये खत्म हो चुका है। सेकेंड नंबर आइए,
देखो यहाँ तक तो ठीक है भैया, ओ एच आगे आ गया, ये तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो ओ एच पीछे था वो ओ एच आगे कैसे आ जाएगा। कटर काटिए इसको भी, ये भी खत्म हो गया, इसका दोनों ऑप्शन गलत है। थर्ड में आइए, सी ओ एच, चलो ये ओ एच आगे, एस एस, ठीक है यहाँ तक सही है, ये भी सही हुआ। और अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, वहाँ नीचे ओ लग गया, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला भाई, चलो समझ गए बात को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को किया कैसे गया। इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन को लोग 5 से 10 सेकंड में तोड़ लिए। जो फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन में ये प्रोटेक्टेड छोड़ दिया था, इसका मतलब था कि भाई प्रोटेक्टेड है तो काम कैसे करेगा, क्योंकि HCl यहाँ पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और जो है हम उसको नोट करेंगे। ये पेन आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको दे दिया गया, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिज्म पे खत्म नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूरा जाएगा डिस्कनेक्शन अप्रोच तक, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। LDA-THF यूज किया गया, इसको जैसे यूज किया जाएगा यहाँ से H+ निकल जाएगा, ठीक है। क्या बना आपके पास, CHO या माइनस चार्ज है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास काम यही किया। उसके बाद इसको दे दिया गया है ये वाला पोर्शन, क्या दिया गया भाई, ये दिया गया है, ये यहाँ I है, यहाँ OTHP है, ये दिया गया है। और कुछ है क्या इसमें, नहीं यही चीज़ है। अब अगर ये है, इसका मतलब ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इस I को यहाँ से बाहर निकाल देगा। चलो भाई क्या हुआ, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये आपको यहाँ CHO, चलो इधर क्या हुआ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ, ये OTHP लगा हुआ, यहाँ OTHP ये लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये लगा हुआ है, अब आपको क्या करने के लिए बोला गया, तो भैया अब बोला गया कि इसको क्या दे दीजिए, इसको दे दीजिए PS3P, ये फॉस्फोरस इलीड देने के लिए बोला गया। चलो ठीक है, क्या दिया गया इसको दिया गया फॉस्फोरस इलीड, क्या दिया गया भाई, तो PH3P डबल बॉन्ड CHCOOMe, ये है ना, देखिए तो यही दिया गया ना, देखो यही दिया गया। चलो जब ये इसको जैसे ही दिया गया, इसको थोड़ा यूज कर लीजिए आप, कैसे यूज कीजिएगा, देखिए इसको यूज कैसे कीजिएगा, गौर से देखिए, PH3P डबल बॉन्ड CHCOOMe, इस पूरे पोर्शन को हटाइए यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, गौर से देखिए तो, CH डबल बॉन्ड CHCOOMe, और यहाँ कौन आ गया भाई, OTHP, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या दे दिया गया, इसके बाद दिया गया है मिथाइल अल्कोहल, ये LiOH दिया है मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, और टॉलिन बेस था, ठीक है। अब चलो LiOH दिया गया है, तो भाई LiOH का क्या काम है, समझो बात को, LiOH का वर्क क्या है, ये है ना। चलो LiOH का वर्क क्या है, तो जैसे हम बात करते हैं LiOH की, Li प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस यहाँ क्या करेगा बच्चे लोग कि, सॉरी
ये जो है यहाँ पर असल में ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड O और OMe, यही है ना। तो ये LiOH क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और इस पोर्शन को OMe को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो आपके पास क्या बचा, गौर से देखिए यार, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा। यहाँ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ O THP सल्फर सल्फर, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यहाँ तक लेके आ गए आप। LiOH के आने से मिथाइल अल्कोहल तो सॉल्वेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब क्या बचा हुआ है लास्ट स्टेप में, तो यहाँ पर HCl दिया, देखिए क्या दिया हुआ है, HCl। अब जैसे ही हम HCl यूज करेंगे बच्चे लोग, इसका जो ये जो प्रोटेक्शन है ये हट जाएगा। हमने जैसे H+ यूज किया, ये प्रोटेक्शन हट गया। ये वाला प्रोटेक्शन नहीं हटा है, ये तो लास्ट में हटेगा। ये वाला प्रोटेक्शन हट गया, OH। चलो अभी इसको लेके 1 2 3, चलो ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, चलो। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 2, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर जो है आपके पास क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे है, गौर से देखिए। और इसी में क्या लगा है, डबल बॉन्ड O और ये OH। देखिए यहाँ तक तो बन गया। अब जरा अगर देखिए मिला के, तो आपका यही वाला तो है जो ऑप्शन था, देखिए तो यही है ना, 1 2 3, देखिए यही तो ऑप्शन था। ये कहाँ गया, ये वाला देखो, यही तो ऑप्शन था आपका। देखिए ध्यान से देखिए, मैं कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा हूँ बोर्ड की तरफ, आपकी तरफ देख नहीं पा रहा। देखिए यही तो ऑप्शन था। अब यहाँ तक तुम ऑप्शन लेके आ गए, अब क्या करना, BCC को यूज करना है। ठीक है, देखो यहाँ तक तुम यूज लेके आ गए इसको। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसको क्या करना, अब DCC को यूज करना। देखो यही हमारा X है, अब हमें क्या यूज करना है, DCC को। चलो DCC को यूज करते हैं। चलो ये है हमारे पास। अब इसको अब हमें DCC यूज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, DCC यूज करना है। DCC यूज करने की तैयारी करो। DCC का काम क्या होगा, DCC का काम होगा एस्टरिफिकेशन करवा देना। ठीक है, DCC का काम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन करवा देना। और ये तो खुद ही तैयार है एस्टरिफिकेशन के लिए। DCC क्या करवा, DCC तो एक सॉल्वेंट है, तो ये बड़ा आसानी से क्या कर देगा, एस्टरिफिकेशन करवा देगा। अब एस्टरिफिकेशन कैसे करवाएगा, पहले मॉलिक्यूल को लेके आइए, उल्टा एक मॉलिक्यूल ये लिए ना, 2 मॉलिक्यूल लीजिए ताकि एस्टरिफिकेशन हो सके। तो उस मॉलिक्यूल को उल्टा करके लीजिए, तो भाई ऐसे लीजिए OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्या हो गया, इस तरह से S S यहाँ पर है। फिर क्या हो गया, यहाँ पर OH है यहाँ पर। ठीक है, यही चीज़ है ना। देखिए तो सेम मॉलिक्यूल में उठा के लेके आ गए, पलट दिए इसको। अब एक काम करो, एस्टरिफिकेशन करवाना है ना, हटाओ यहाँ से H2O, यहाँ से OH, यहाँ से H, उसी तरह से यहाँ से OH, यहाँ से H, हो गया। तो देखो तो आपके पास क्या बना, तो आपके पास मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो ये बन रहा है। गौर से देखिए, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ O। ठीक है, और इसके बगल वाले पे क्या हो गया, ये S, ये S, ये ऐसे आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से है O, नीचे वाले पे आइए अब। ठीक है, ये ऐसे, यहाँ डबल O, फिर यहाँ ऐसे लीजिए, फिर यहाँ ऐसे, 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 ये ऐसे कनेक्ट कीजिए इसे, यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, यहाँ पर आपका सल्फर सल्फर, इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। देखिए आप आधा काम हो गया। अब आपका लास्ट में क्या काम बचा है, तो HgO HgCl2 का, देखो सॉरी इधर नहीं जाना है, इधर आना है। देखिए HgCl2 HgO, अब जब HgCl2 HgO लेंगे तो HgCl2 HgO क्या करेगा, तो HgCl2 HgO काम होगा कि ये जो प्रोटेक्शन आपने ले रखा है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन को डिप्रोटेक्ट कर देना। तो ये आप जब लेंगे तो ये क्या करेगा,
ये जो प्रोटेक्शन है इस प्रोटेक्शन को हटा दिया जाएगा। चलो देखो सिंपल है, हमने क्या किया। अब इसका पूरा मैकेनिज्म आपको मैं नहीं बताने वाला, यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। HgCl2 HgO, ये जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। मतलब देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये है ना, ये S था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, ओके, बाकी सब सही है। डबल बॉन्ड O, O इधर आ जाओ, O, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे आ गया, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और ये जो प्रोटेक्शन हटा तो डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे लगता है कि आज तक इस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और इतने आसानी से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, ये बड़ा मतलब काबिल तारीफ़ है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व होते हुए दोबारा से देखिए आप लोग। देखिए ये अटैक किया, यहाँ से बाहर गया, अब इसको लगाइए वहाँ पर ताकि हटाया जा सके उसको। देखिए वो OME था, उसको हटाना है LiOH की हेल्प से। एकदम ध्यान से देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हमने डिप्रोटेक्ट कर दिया इसको। चलिए हम X बना चुके हैं, अब DCC लाइए। DCC का काम क्या होगा? DCC की कुछ नहीं, सॉल्वेंट है, आपको क्लियर दिख रहा है कि DCC हीट दे देंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से एस्ट्रिफिकेशन हो गया बड़ा आसानी से। और हम यहाँ तक लगा दिए। अब इस डाइथाइन से हमें क्या करना है, इसको डिप्रोटेक्ट करना है ताकि इस C डबल बॉन्ड O लाया जा सके। चलो हमने क्या दिया, HgCl2 HgO ले आए हम। देखिए हो गया ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। और जहाँ तक इस क्वेश्चन में रहा डिस्कनेक्शन अप्रोच का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच का तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को पहले रिपीट करके देखिए। और अब चलते हैं इसके डिस्कनेक्शन अप्रोच पे कि इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच काम कैसे करता है। देखिए इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्कनेक्शन अप्रोच में आपको एक ऑर्डर दिया गया, कि ये जो मॉलिक्यूल अभी बना था, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई आज तक का। ये आपके पास जो मॉलिक्यूल था, हमारे पास क्या मॉलिक्यूल था, O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या क्वेश्चन था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8।
डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O। इस मॉलिक्यूल को हमें बनाना है। ठीक है, देखिए हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच किस तरह काम करता है। हमें ये मॉलिक्यूल बनाना है, और ये मॉलिक्यूल बनाना है इसकी हेल्प से। देखिए ये मॉलिक्यूल हमें बनाना है इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये मॉलिक्यूल बनाना है। मतलब आप ये है कि इस वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक कीजिए, उसमें लाइए और वापस से इसको इसमें लेके आइए। इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है ना, आज तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस में महानतम क्वेश्चन, जो ग्रेटेस्ट जो लेवल का क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन उनमें आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं इसमें नहीं बताऊंगा, इस पार्ट को मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी तक जितना पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कनेक्शन अप्रोच यहाँ बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो। ठीक है, तो आप इसको डिस्कनेक्शन अप्रोच हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।